मार्शल पेगो कैनन जैसे अर्थशास्त्रियों ने बोला कि नहीं, अर्थशास्त्र के केंद्र में सिर्फ धन नहीं होता। हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल धन कमाने की बात नहीं करते, बल्कि हम अंततः मानव कल्याण की बात करते हैं। तो मार्शल जी आते हैं 1890 में और उन्होंने एक बुक लिखा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने बुक लिखा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और उन्होंने अर्थशास्त्र को साइंस ऑफ वेल्थ कहा, कल्याण का विज्ञान कहा। उन्होंने बताया कि धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। धन को केवल साधन मात्र माना। वहीं आप देखोगे एडम स्मिथ ने साधन और साध्य दोनों माना था। वहीं कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों के द्वारा धन को केवल साधन मात्र माना है। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र को केवल भौतिक कल्याण में व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसको धन से मापा जाता है। ऐसे ही आर्थिक क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। और इन्होंने साधारण मनुष्य के अध्ययन की बात की। साधारण मनुष्य अर्थात जो समाज में रहता है, अर्थात जैसे पागल, शराबी, कंजूस इत्यादि व्यक्तियों को इसमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया है। मार्शल कहते हैं कि ये जो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों का ही हम अध्ययन करते हैं। जंगल, गुफा या एकांतवास में रहने वाले व्यक्तियों की इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। इसके आलोचक कहते हैं, कल्याणवादी अर्थशास्त्र के आलोचक कहते हैं कि कल्याण की जो अवधारणा ही दी है वह स्पष्ट नहीं है। कल्याण की इन्होंने जो अवधारणा दी है वह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कल्याण जो है स्थान, समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। इन्होंने साधारण व्यवसाय की बात की थी, लेकिन साधारण व्यवसाय का अर्थ ही इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। जैसे असाधारण स्थिति, जैसे युद्ध, बाढ़, काल की स्थिति में इस प्रकार की व्याख्या किस प्रकार किया जाए अर्थव्यवस्था में, इसको उन्होंने नहीं बताया है। इसके आलोचक कहते हैं कि यह सामाजिक विज्ञान नहीं बल्कि यह एक मानवीय विज्ञान है, क्योंकि सभी मनुष्य आर्थिक समस्याओं का जो सामना है, मनुष्य समाज में रहकर ही सभी आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक समस्याओं को वह सहन करता है। तो इस प्रकार से इसके आलोचक इसकी आलोचना करते हैं कल्याणवादी अर्थशास्त्र की।